सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं तो भूल ही गया अब आज निहारिका का बर्थडे है। हम दोनों के बर्थडे में एक ही दिन का फ़र्क है और इसलिए हमने पिछले साल रात 12 बजे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस साल देखो क्या ही हो गया। हाँ प्रथम, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रथम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ तुम मोबाइल में खोए हुए हो? अरे पापा। क्या पापा? एकता भले बीच में बोलकर गई है, लेकिन उसका सुझाव तुम्हारे सुझाव से कहीं बेहतर है प्रथम। अभी एकता ने जो बोला है ना, क्लाइंट को वही सजेस्ट करो। और भारतीय मिठाइयों का जो इतिहास है ना, अपने आप में अनोखा है। जी पापा। राधा, बेटा तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए आज ही जाना है। घर पे फोन करके बता दिया ना? माँ, हम तो भूल ही गए। हमारा फोन ना कमरे में रखा हुआ है, हम जाके अभी फोन कर देते हैं। हाँ जब। राध्या की वजह से प्रथम की जिंदगी में उदासी छाई है और हम कुछ भी करके राध्या को प्रथम से दूर करके रहेंगे। इस घर में सारा काम करो, लेकिन गलती से भी दिमाग वाली बात कर दो ना तो चुप करा दिया जाता है। पढ़ लिख कर भी एक पंछी की तरह कैद होने से अच्छा है कि किसी अनपढ़ को ये लोग बहू बना कर ले आते। लेकिन इनकी भी क्या ही गलती है ना? गलती तो मेरी है। ये सब कुछ जानने के बावजूद मैंने शादी के लिए हाँ की। सही कहा तुमने। सही कहा। ये जानते हुए कि बहुओं को घर के बिजनेस के मामले में बोलना मना है, तो क्या जरूरत थी तुम्हें अपना इस क्वालिफिकेशन का रूप झाड़ने की? तुम बातों में आइडिया आया बोल दिया, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन गलत जगह पर गलत मामले में सही सलाह देना भी गलत होता है, और स्पेशली दादी और पापा के सामने तो बिल्कुल गलत। आज तुम्हारी वजह से ना पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे। एकता, जिस तरह तुमने अपनी डिग्रीज को लॉकर में ताला मार के रखा है ना, सेम उसी तरह अपने दिमाग और अपनी जुबान पर ताला लगा के रखा करो। और आइंदा से ना मुझे इस मामले में और कोई बहस नहीं चाहिए। सो प्लीज। इससे क्या पता गई? नहीं, अगर हमने इस बुलडोजर का फोन काटा तो कहीं अपने दादू से शिकायत ना करते हमारी। बढ़िया है, दादू की चमची। हाँ राधा बेटा। हेलो दादी, वो माँ हमसे कह रही थी कि बकफेरों की रस्म के लिए हमें घर जाना होगा। विदा तो कर दिया, अब इसका आना जाना भी सहो। हाँ हाँ राधा बेटा, तो आ जाओ, इसे पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है दादी। ओह, तो ये फूल गोभी पग फेरे के लिए अपने मायके जा रही है। बस अब जैसे ही ये जाएगी, हम इसे इस घर में कभी वापस नहीं आने देंगे। ओह गॉड, ये रूम अभी भी लॉक है। अगर कमरे में जाके काम करूंगा तो बार बार उस राधा की शक्ल देखनी पड़ेगी, उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
दादी, क्या हो बेटा? इस रूम से पेस्ट कंट्रोल की स्मेल नहीं गई क्या? पेस्ट कंट्रोल? वो कब करवाया? क्या है ना, कमरे में बहुत कॉकरोच हो गए, तो माँ जी के कहने पर हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया। इस घर में सबको मुझसे ही झूठ बोलना है। प्रथम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। आज ना तुम्हें राधिया को वो रजनी, अरे देख नहीं रही हो? उसके हाथ में फाइल है, लैपटॉप है, कितना काम है उसे। काम करने दो। तुम चलो आओ, हमारे जरा सिर की मालिश कर दो। लेकिन माँ जी, अरे चलो ना तुम। इसका मतलब दादी का नाम लेके माँ ने जानबूझ के ये रूम लॉक किया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं राधिया के साथ उस रूम में नहीं रुकूंगा। हाय हीरोइन। हाय। आज ना चाचू भी आपके कमरे में पढ़ाई करेंगे। आप इतने बड़े होके पढ़ाई करते हो? हाँ, बड़े होके बिना पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ती। मैं उधर बैठ रहा हूँ, ओके? हाँ। बुलबुल, ये कौन से पेपर्स हैं? कहीं इंपॉर्टेंट पेपर्स तो नहीं? नहीं चाचू, मैं मेरे पापा से चेक करा के लाई हूँ। ये तो सब वेस्ट पेपर है। ओके। मुझे मीटिंग के लिए भी तैयार होना है। प्रोजेक्ट तो हो गया, अब ग्लू सूखने के लिए फिल्म चालू कर लेती हूँ, फिर स्कूल एग्जीबिशन के लिए रेडी हो जाती हूँ। सारे कागज कैसे उड़ रहे हैं? ये सब तो ऑफिस के कागज लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहम भैया के जरूरी पेपर्स हों? हम एक काम करते हैं, हम इकट्ठा करके पूछ लेते हैं। ये बुलबुल भी ना कल कटफिन अब तक बैग से नहीं निकाला। तुम यहाँ? भाभी, वो दरअसल ये सारे पेपर्स ना उड़ के बिखर गए थे, हम बस इकट्ठा कर रहे थे। आप एक बार देख लीजिए, कहीं ये कोई जरूरी पेपर्स तो नहीं है। हाँ, लग तो ऑफिस के ही रहे हैं, लेकिन ये वो रद्दी वाले पेपर्स हैं। ये बुलबुल ने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिए थे। अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको फेंक दो। भाभी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए ना, क्योंकि सारे पेपर्स ऐसे उड़ के बिखर गए थे। वैसे भी हमने सुबह देखा था, आपको ऑफिस की अच्छी समझ है। समझ होने से क्या होता है? करना तो मुझे चूल्हा चौका ही है ना। भाभी, आप एक बार देख लीजिए ना, पक्का ये सब रद्दी में देना है। दिखाओ। ये तो प्रथम के नए प्रोजेक्ट की फाइल है और इनमें से कुछ पेपर्स भी उसी प्रोजेक्ट के लग रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इसका टेंशन हम लोग ले रहे हैं, समझो अपना काम। जहाँ पर काम ना हो ना, उस जगह अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। सब रद्दी है राधिया, फेंक दो इनको डस्टबिन में। ठीक।
कमरा तो बहुत बिखरा हुआ है, मैं काम करते समेट देते हैं। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग बेटा, आप ना जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। ठीक है। मेरा रुमाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रथम सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। एक रुमाल के चक्कर में पूरा कमरा बिखेर दिया इन्होंने तो। प्रथम, हम इसीलिए कहते हैं कि कमरे को ना हमेशा समेट कर रखना चाहिए। अभी आप अपने ही जूते के ऊपर गिर जाते। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने सही समय पर आपको बचा लिया। राधिया, अब इस एहसान के बदले तुम मुझे हवा में ही लटकाए रखोगी? छोड़ो मुझे। हाँ, सॉरी। प्रथम सर, वो आज ना हमें सुनो, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है। प्रथम सर तो बिना पूरी बात सुने ही चले गए। राध्या, अरे जी माँ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ बस 2 मिनट, हम अभी तैयार हो जाएंगे। राध्या जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, है ना? अच्छा ये लो, कुछ शगुन का सामान है और मिठाइयाँ हैं, इसे भी साथ लेकर जाना है। हाँ चलो चलो तैयार हो जाओ। प्रथम, जी भैया। जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग है उसकी सारी प्रिपरेशंस हो गई है ना? हाँ भैया, और तो और मैंने फाइल भी पूरी बना ली है। गुड। फिर भी एक बार फाइल को अच्छे से रीचेक कर लो। इस बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मित्तल्स फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ जी भैया। क्या हुआ? भैया, इस फाइल से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब है। अरे ऐसे कैसे मिस हो सकते हैं पेपर? क्या कर, तूने रखे तो थे ना? हाँ भैया, मैंने इसी में रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था सब काम। बुलबुल बेटा, जब मैं बाहर गया था तब आपने मेरी फाइल्स को हाथ लगाया था क्या? नहीं चाचू, पर चाची मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। फिर स्कूल की बस आ गई। बाय चाचू, बाय पापा। मतलब राध्या ने इस रूम की सफाई की? राध्या! क्या हुआ प्रथम सर? राध्या, तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ, पर मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? प्रथम सर, जब हम सफाई कर रहे थे तो हमें फाइल के कोई पेपर्स नहीं मिले थे, और जो पेपर्स मिले थे वो तो रद्दी के थे।
रद्दी के पेपर? और वो तुमने रद्दी के पेपर्स कहाँ रखे? वो हमने कूड़ेदान में डाल दिया। राधा, तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुमने एक बार भी किसी से नहीं पूछा? तो यार तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया सब कुछ। अरे प्रथम बेटा, इसको छोड़, इससे बाद में निपटना। वो तू बाहर जाके कूड़े वाले को देख, भाग ना गया हो कहीं वो। राध्या, तुम भी ना क्या करती रहती हो? रुको रुको रुको, ये कूड़ा रहने दो। जी। प्रथम सर रुकिए, हम निकाल देते हैं। तुम रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स। और तुम्हें ये रद्दी लग रही थी यार, एटलीस्ट डेट तो पढ़ लेती। डेट आज की लिखी है इस पे। और तुमने मेरे ऑफिस के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स को रद्दी समझ के फेंक दिया। ये देखो, घर के बेटे जो है मेहनत कर करके पैसे कमाते हैं, और दूसरी तरफ बहुएं मुफ्त का खा करके सारा काम बिगाड़ती हैं। हे भगवान, राध्या कहीं मेरा नाम ना ले ले। मुझे बताओ, तुम पूछ नहीं सकती थी इसे थैंक डे से पहले? प्रथम सर, वो हमने ये पेपर्स एकता भाभी को दिखाए थे, उन्होंने कहा रद्दी है, तब हमने फेंके। क्या ये राधा क्या बोल रही है एकता? वो राधा ने पेपर्स दिखाए थे, लेकिन इतना सारा काम रहता है मेरे पास, सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर बुलबुल का प्रोजेक्ट, उसका टिफिन, अकेले ही तो हैंडल करती हूँ सब, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया बस। आप राध्या बेटा, अगर एकता को बिजनेस की समझ नहीं है तो कम से कम मुझसे, प्रथम से, या तो फिर अहम को दिखा तो दिया होता। सॉरी पापा जी, सॉरी प्रथम सर, आज हमारी वजह से आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाता। राध्या, तुम्हारे सॉरी का अचार डालूंगा मैं। अगर ये पेपर्स गुम जाते तो मेरी पूरी मेहनत पर ना पानी फिर जाता। ये प्रथम सिर्फ गलती से हो गया होगा ना? माँ, लो, आ गई सास अपनी बहू का पक्ष लेने। बेटे का 100 बार नुकसान हो जाए, लेकिन बहू पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए भाई। सॉरी माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। कौन कॉल कर रहा है? हाँ जी जी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मुझे मीटिंग के लिए थोड़ी देर हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे पर प्रथम, तुम्हें आज राध्या को। माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे, प्लीज अभी मुझे जान दो। बेटा, आज की मीटिंग में तुम भी रतन के साथ जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो संभाल लेना।
तुम्हारे पग फेरे के बारे में प्रथम को बताना ही रह गया। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी वो हमारी वजह से इतने गुस्से में है। आप रहने दीजिए, उन्हें बाद में बता दीजिएगा। प्रथम को हम बता देंगे। वैसे भी तुम लोगों के साथ बात करके कहीं उसका गुस्सा बढ़ ना जाए। काम भी तो ऐसे ही है। राधा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आते हैं। अब रजनी, राध्या के साथ ढेर सारा बढ़िया बढ़िया शगुन भेजना। भाई इसके मायके वालों को भी तो पता चले कि मित्तल खानदान में शादी करके उनके घर की बेटी की किस्मत चमक गई। जी माँ जी, चलो राधा। राध्या के पग फेरे की रस्म तभी पूरी होगी जब प्रथम उसे लाए, और प्रथम तो उसे लाने से रहा। दादी, दादू, गौरी दीदी, कौन है वहाँ? अरे टूपे आंटी, आप? माँ, ये हमारी पड़ोसन है। टूपे आंटी, आप हमारे घर में ऐसे क्या कर रही हैं? और बाकी सब कहाँ हैं? वो बेटा, तुम्हारे पूरे घर वाले ना मंदिर गए हैं और तुम्हारी दादी बोलकर गई है कि घर की रखवाली करना। बस इसीलिए आई थी मैं। मंदिर गए हैं? अब तुम आ गई हो तो मैं चलती हूँ। वो बेटा, तुम्हारे घर की रखवाली के चक्कर में ना मैं अपने घर की सब्जी नहीं ला पाई, तो सोचा यहीं से ले लूं। मैं चलती हूँ। माँ, आप आइए ना, बैठिए। लगता है सब हमारे लिए प्रार्थना करने मंदिर गए हैं। कोई पग फेरे की रस्म होती होगी माँ। बेचारी राध्या, इस बिन माँ बाप की बच्ची को पग फेरे की रस्म में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो तक नहीं मिला। और इसकी दादी तो हमें शक्ल से ही तेज लगती है। इससे पहले राध्या और शर्मिंदा हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब राध्या बेटा, हम चलते हैं। शाम को ना प्रथम तुम्हें लेने आ जाएगा। माँ, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। दादी दादू ना हमारे लिए कोई शगुन का सामान ले रहे होंगे, इसलिए उन्हें इतना समय लग रहा है आने में। आप उनसे बिना मिले जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। राध्या, उनसे ना हम फिर कभी मिल लेंगे। अभी घर पर बहुत काम पड़ा है ना। शाम को प्रथम आएगा ना तो उसके साथ ही तुम घर आना, ठीक है? हम चलते हैं। ठीक है। मिस्टर प्रथम, वैसे तो आपके अपने प्रेजेंटेशन में हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी हमारे को सवाल है। जी पूछिए। आपने अपने मिठाई के मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में क्या सोचा है? जी, मैंने ये सोचा है कि हम ना हैंड रिटन प्रथम, क्लाइंट्स कुछ पूछ रहे हैं। हम सॉरी, मैं बोल रहा था कि हम मम्मी, अगर आप आज होती तो इतने दिनों बाद हमें देखकर हमें गले लगा लेती, हमारा दिल से स्वागत करती और पूरे धूमधाम से हमें घर में लाती।
आज आपकी बहुत याद आ रही है। राध्या बेटा। दादू, बेटा तुम अचानक यहाँ, घर पे सब ठीक है ना? तुम हमें फोन ही कर देती तो कम से कम तुम्हारे स्वागत की तैयारी तो कर लेते। दादू आप चिंता मत कीजिए, घर पे सब ठीक है। हम तो बस पगफेरे की रस्म के लिए आए हैं। लेकिन राध्या बेटा, शादी के बाद मायके में तुम्हारी ये पहली रस्म है। अगर तुम फोन कर देती तो अच्छा होता, हम अच्छे से तैयारी कर देते। हमारी याददाश्त भी ना बढ़ती उम्र के साथ दिन पर दिन घटती जा रही है। राध्या ने हमें फोन किया था जी, पर हमें लगा कि राध्या कल आने वाली है। हद करती हो सुजाता, तुमसे बड़ी उम्र की तो मैं हूँ। अरे इतनी बात मैं नहीं भूल सकती, और तुम कैसे भूल गई? भूलना तो था ही ना माँ जी, ताकि राध्या का स्वागत ना करना पड़े। भाभी, हमें सचमुच में याद नहीं रहा कि राध्या आज आने वाली है पगफेरों के लिए। रहने दो सुजाता, तुम्हारी अचानक से बढ़ी हुई भक्ति और बढ़ती उम्र का घटता हुआ दिमाग मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। वैसे राध्या, तुम अकेली आई हो क्या? नहीं मामी, माँ आई थी हमें छोड़ने के लिए। हे भगवान, वो भी क्या सोच रही होंगी? हमारी बच्ची रस्म के लिए घर पे आई, उसका स्वागत करने के लिए घर पे कोई भी नहीं था। तुम भी हद करती हो सुजाता, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? उस दिन तीज के दिन शगुन की साड़ी बदल के हम सबकी नाक कटा दी। और आज रस्म के दिन हम सबको घर से बाहर ले जाकर राध्या के ससुराल वालों के सामने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जी, अब बढ़ती हुई उम्र का बुढ़ापे का क्या ही कर सकते हैं। बस करो सुजाता, अगर बुढ़ापे का गुणगान हो गया हो तो जाओ, जाकर पूजा की थाली लेकर आओ और राध्या का स्वागत करो। जाओ। जी माँ जी। माँ जी, हम पूछ रहे थे कि आपने प्रथम को बता दिया था ना पगफेरे की रस्म के बारे में? एक बात बताओ रजनी, ये तुम्हारी बहू ने तुम्हारे ऊपर कुछ मंत्र फूंक दिया है क्या, कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? अरे भाई, प्रथम मीटिंग में गया है, अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर रहा है, ऐसे में ये मीटिंग उसके लिए कितनी जरूरी है ये तो तुम जानती हो ना। अरे जब वो फ्री होगा बता देंगे हम उसको। तुम भी ना अपनी बहू के चक्कर में अपने बेटे का नुकसान करने पर तुली हो। जाओ चाय लेके आओ हमारे लिए। माँ जी, हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं प्रथम काम में भूल ना जाए कि उसे राध्या को लाने जाना है। बोला ना, हम बता देंगे। अब जाओ चाय लेके आओ, पाठ करना हमें। जी माँ जी। वेलकम होम राध्या। चल छिपी रहो, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। वैसे हमारी राध्या सुहागन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है। हाय राध्या, तुझे इतने टाइम बाद देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी कॉफी से भी ज्यादा तुझे मिस करती हूँ मैं। राध्या बेटा, शाम को दामाद जी तुम्हें लेने आएंगे ना? हाँ जी बढ़िया।
दामाद जी शादी के बाद पहली बार घर में आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा दादी सास जी आपने। वैसे राध्या, दामाद जी को खाने में क्या क्या पसंद है? हमें तो उनकी पसंद नापसंद मालूम ही नहीं। मामी, आप प्यार से जो बनाएंगी ना वो खा लेंगे। तो फिर ठीक है। सुजाता, कविता, आज घर में 4 तरह की सब्जियां बननी चाहिए अलग अलग, और 2 तरह की दालें, और रोटी और चावल, शीरा पूरी सब कुछ बना देना। जी माँ जी। और हम दामाद जी के लिए समोसे और कचौरी मंगा लेंगे। जग्गू, दामाद जी के स्वागत के लिए घर में कुछ साज सज्जा कर लेते हैं और उनके कोट और पैंट के कपड़े के लिए बाजार चलते हैं। क्या बड़े दादू, आजकल सब रेडीमेड ही पहनते हैं। हाँ राध्या बेटा, तो वैसे दामाद जी की शर्ट का साइज क्या है? कमाल है, तुम दामाद जी के साथ ही रहती हो और अभी तक उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ, वो 40 नंबर की शर्ट पहनते हैं। पर दादू, इतना सब करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये दामाद जी के लिए हमारा प्यार और सम्मान है। तू इन सब पे ध्यान मत दे। तू एक काम कर, सबके साथ बैठ के गप्पे मार, ये सब हम पे छोड़ दे। सुजाता, कविता, आओ जरा मेरे साथ आओ। सब लोग प्रथम सर के आने की खबर से कितने खुश हैं। हे भोलेनाथ, बस वो समय से आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज। अच्छा सुन, एक मीटिंग के लिए मुझे पापा के साथ निकलना होगा, इसलिए नेक्स्ट मीटिंग तुझे खुद अटेंड करनी पड़ेगी। जी भैया। ये तू क्या बार बार फोन पे लगा हुआ है, हुआ क्या है तुझे? सॉरी भैया। नेक्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट पे फोकस करना, इस फोन पे नहीं। जी भैया। चल। निहारिका का बर्थडे आज, क्या करूं? एक काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे विश कर देता हूँ। क्यों करूं? उसने कौन सा मेरे बर्थडे पे मुझे विश किया था? दादी। जी दादी। बेटा, मीटिंग हो गई तुम्हारी? जी दादी, एक मीटिंग हो गई है, बस अब एक बची है। वो क्या है ना बेटा, कि हमारे पैरों के दर्द की आयुर्वेदिक दवा खत्म हो गई है, तो तुम आते आते कल्याणपुर वाले वैद्य जी से लेते आना। पर दादी, वो जगह तो कानपुर के एकदम ऑपोजिट साइड है। मैं ये मीटिंग होने के बाद अगर निकलूंगा तो मुझे आते आते रात हो जाएगी। अच्छा, चलो फिर, अब कोई बात नहीं, आज की रात पैरों के दर्द के साथ ही सो जाएंगे। अरे नहीं दादी, मैं ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो। याद से ले आना हमारे मनोज कुमार, भूलना नहीं। जी दादी। अब प्रथम को आते आते इतनी देर हो जाएगी कि वो उस फूल गोभी को लेने उसके घर जाएगा नहीं, और रस्म के मुताबिक प्रथम लेने जाएगा नहीं तो वो आएगी नहीं। ऐसे तो ये रिंग हमने अपने मुन्ना के लिए बनवाई थी, लेकिन हम उसे ये रिंग देते इससे पहले ही वो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब ये रिंग उसके बेटे के भविष्य के काम आएगी। सोनू के हाथ से प्रथम को ये रिंग दिलवाकर हम सोनू की नौकरी की बात करेंगे। एक बार सोनू मित्तल्स के बिजनेस में जम जाए, उसके बाद धीरे धीरे वो काम सीखकर अपना नया बिजनेस चालू कर लेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम राध्या के पति को सोना देंगे, लेकिन अपने सोनू की किस्मत सोने जैसी चमकाने के लिए थोड़ा सोना तो खर्च करना पड़ेगा ना सुजाता।
वैसे कुछ पता चला क्या, दामाद जी कब आएंगे? मामी दरअसल उनकी ना आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। बेटा एक काम करो, तब तक खाने को ढक के रख दो और समोसे भी ओवन में रख दो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। राध्या फोन लगाकर पूछ लो। जी। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा, मेरे आइडियाज को पसंद करने के लिए। ओह गॉड, ये पापा और भैया रोज रोज इतना बोरिंग काम कैसे कर लेते हैं? एटलीस्ट सारी मीटिंग्स खत्म हो गई। राध्या, अब इससे क्या हुआ? घर में चैन से जीने नहीं देती, बाहर निकल जाओ तो फोन कर करके परेशान करती है। एक काम करता हूँ, कॉल ब्लॉक कर देता हूँ इसका। अरे दादी की दवाइयाँ लेने जाना है, अब बोले आता हूँ। राध्या बेटा, कुछ पता चला? साधु वो लगता है अभी भी मीटिंग में ही है, आ जाएंगे, थोड़ी देर और लगेगी। बार प्रथम को फोन करके पूछ लेते हैं कि वो राध्या को लेने गया है कि नहीं। अरे आप लोग आ गए, तो इसका मतलब प्रथम राध्या को लेने पहुंच गया ना? माँ एक्चुअली हम किसी दूसरी मीटिंग से आ रहे हैं और प्रथम किसी दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। बट आई गेस वो मीटिंग अब तक खत्म हो चुकी होगी और शायद हो सकता है प्रथम राध्या को लेने उसके घर चला गया हो। रजनी जी, आप प्रथम को फोन लगा लीजिए। पूछते हैं। हाँ माँ। ये माँ को कौन सी भक्ति सवार हो गई? अरे इस उम्र में शांति से पाठ करने की जगह ये तांडव क्यों कर रही है? ऐसी भक्ति तो मैंने भी नहीं किया आज तक। हेलो माँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? माँ। हेलो प्रथम, तुम मीटिंग से राध्या को लेने गए हो ना? माँ आवाज नहीं आ रही, माँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर है इधर, क्या बोल रहे हो? अरे एक मिनट, हम पूछ रहे हैं कि तुम राधा के घर पहुंच गए हो ना? राध्या के घर? माँ मैं क्यों जाऊंगा? अरे हेलो बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ मैं की दवा लेने जा रहा हूँ, अभी बहुत जाम लगा है। जाम लगा हुआ है बेटा, पर राध्या के घर चले जाना, ठीक है? माँ अभी मैं बात नहीं कर सकता, आपसे बाद में बात करता हूँ, कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। ऊपर से फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है और ये जाम, पता नहीं माँ क्या बात कर रही थी। हाँ हेलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब सही है, हम तो भजन कर रहे थे। हम फिर से प्रथम को फोन कर लेते हैं। रजनी, तुम भी ना एक बात को लेकर हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। अरे प्रथम रास्ते में होगा, अभी ओमकार आया, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बेचारा पति थक हार के काम से आया, ये नहीं कि उसको जरा चाय पानी पूछे, नहीं बस आते ही लगा दी सवालों की झड़ी। अरे जाओ उसके लिए चाय वाय बना के लाओ। माँ जी, आज राध्या की पग फेरे की रस्म है, आपने प्रथम को बता दिया था ना? अरे भगवान, पग फेरा, लगता है पग फेरा ना हुआ, पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। एक बात बताओ, इतनी परवाह तो तुमने अपनी बेटी की नहीं की जितनी उस राध्या के लिए चिंता कर रही हो।
अरे सुबह से यही सुन सुन के हमारा तो दिमाग सुन्न हो गया है। अरे जाओ ना, तुमको जो काम बोला है वो करो, जाओ। राधिया जी, मेरी चाय ऊपर लेकर आई। फोन को चार्जिंग में लगा देते हैं। माँ को एक बार फोन करके पूछ ही लेता हूँ कि वो कहना क्या चाहती थी। फोन काट दिया। हम प्रथम को उस फूल गोभी के घर हरगिज नहीं जाने देंगे, और अब ना ही प्रथम वहां जाएगा और ना ही राध्या के पग फेरे की रस्म पूरी होगी। प्रथम सर कॉल नहीं उठा रहे, वो हमें लेने आएंगे ना? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।